2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की सियासी लड़ाई में यह अखिलेश के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश के औरैया कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसा फैसला दिया जिसने पूरे प्रदेश में खलबली मचा दी और लखनऊ का सियासी गलियारा भी चौंक उठा। औरैया के चर्चित वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की हत्या के मामले में सजा का ऐलान किया गया। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में 6 साल बाद सजा का ऐलान किया। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान पार्षद यानी एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक समेत 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है। कमलेश पाठक का समाजवादी पार्टी से काफी पुराना रिश्ता रहा है और आज जब सजा का ऐलान हुआ तो सपा के कुनबे में सन्नाटा पसर गया। मातम का दौर देखने को मिल रहा है। सपा परेशान है, बेचैन, हताश, निराश है। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज आपको बताएंगे सपा नेता कमलेश पाठक की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले मंजुल सुधा हत्याकांड की पूरी दास्तान बताते हैं। दो 2027 चुनाव से पहले सपा को झटका, बुरी तरह फंस गए अखिलेश यादव। पूर्व सपा एमएलसी को आजीवन कारावास, एक फैसला बदल देगा चुनावी माहौल। औरैया में वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा हत्याकांड सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में रहा है। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक और वकील मंजुल चौबे पहले दोस्त थे। दोनों के बीच मंदिर की कीमती 1 बीघा जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ। कमलेश पाठक इस जमीन पर अपना अवैध कब्जा करना चाहते थे। मंजुल चौबे इसका विरोध कर रहे थे। औरैया के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास की ये 1 बीघा जमीन 2 लोगों की मौत का कारण बन गई, जिसके चलते मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की गोली मारकर जान ले ली गई। सपा के पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सरकारी शिक्षिका सुधा चौबे के बीच विवाद बढ़ता गया, गहराता गया। दोनों ही पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे थे। 15 मार्च 2020 को दोनों पक्ष इसी मामले को लेकर आमने सामने आ गए। विवाद के बीच कमलेश पाठक की ओर से फायरिंग की गई। दावा किया जाता है कि 15 मार्च 2020 को दोनों पक्षों के बीच पहले विवाद शुरू हुई थी। जमीन पर कब्जे और वर्चस्व को लेकर दोनों आमने सामने आ गए थे। दोनों के बीच जबरदस्त विवाद की खबरें उस वक्त पूरे यूपी में आ गई थी। अंधाधुंध गोलीबारी में वकील मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा चौबे की मौके पर ही मौत हो गई थी। गोलीबारी की घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामला कोर्ट में चला गया और आज जब फैसला आया तो पूरा उत्तर प्रदेश हैरान रह गया। 6 साल 900 तारीखें, 72 गवाह, फिर धमाका। मंजुल सुधा मर्डर केस कोर्ट में करीब 6 साल 5 महीने तक चली। डबल मर्डर केस की सुनवाई के दौरान 900 से अधिक तारीखें पड़ी। कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से कुल 72 गवाह पेश किए गए। इनमें अभियोजन पक्ष के 33 और बचाव पक्ष के 39 गवाह शामिल हैं। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आदेश आया। हाईकोर्ट के निर्देश पर करीब 1.5 साल से औरैया के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में हर कार्य दिवस पर सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद बुधवार को मामले में आदेश आया। औरैया पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की। कमलेश पाठक, संतोष पाठक, रामू पाठक, कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, राजेश शुक्ल, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे, रविंद्र चौबे उर्फ लल्ला, गनर अवनीश प्रताप सिंह और लवकुश सविता के खिलाफ आरोप गठित किए गए। एक आरोपी के नाबालिग होने के चलते उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में हुई। कोर्ट ने पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक समेत 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सुनिए वकील इस मामले पर क्या कह रहे हैं। आज सजा ये सपा एमएलसी कमलेश पाठक द्वारा जो अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी बहन सुधा की हत्या पंचमुखी हनुमान मंदिर पर दिनांक 15 मार्च 2020 को कर दी गई थी, उसमें कमलेश पाठक और उनके साथियों द्वारा जो धारा 302 आईपीसी का मुकदमा और यह कोतवाली पंजीकृत हुआ था, उस मुकदमे में आज माननीय न्यायालय ने कमलेश पाठक और उनके भाई और उनके साथियों को हत्या व हत्या का प्रयास का दोषी मानते हुए
धारा 302, 307 में दोषित करते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये की अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है। इसमें कुल टोटल 72 गवाह पेश हुए, जिसमें 33 गवाह अभियोजन की ओर से और 39 गवाह बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए थे। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और हमारे वादी की मतलब अभियोजन की ओर से, राज्य की ओर से जो पैरवी करते हुए ADGC हमारे चंद्रभूषण तिवारी द्वारा पैरवी की गई, इस मुकदमे में दोषी हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा आज सभी अभियुक्तों को सुनाई गई, जिसमें सभी अभियुक्त जेल में बंद हैं। केवल गनर की जमानत हुई थी, वो केवल बाहर था, उसे भी आज हिरासत में ले लिया गया। दुश्मनी में बदल गई इतनी शानदार दोस्ती। कमलेश पाठक और वकील मंजुल चौबे दोनों काफी करीबी थे। मंजुल चौबे के छात्र संघ अध्यक्ष बनने में कमलेश पाठक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि नगर पालिका चुनाव 2006 में दोनों के बीच संबंधों में दरार का कारण बना। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद गहराता चला गया। दोनों के बीच बाद में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। बाद में जमीन विवाद ने पूर्व विधान पार्षद ने पुराने दोस्त की जान ले ली। अब उन्हें जेल में सजा काटनी पड़ेगी। कमलेश पाठक औरैया के भड़ारीपुर गांव के रहने वाले हैं। युवावस्था में ही वो राजनीति में एक्टिव हो गए थे। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो तब के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी थे। सपा ने उन्हें पहली बार 1990 में विधान पार्षद बनाया था, यानी MLC। साल 1991 और 2013 में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। साल 2002 में वो डेरापुर विधानसभा सीट से विधायक भी चुने गए थे। कमलेश पाठक यूपी चुनाव 2007 में दिव्यापुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सपा ने उन्हें 2012 के चुनाव में सिकंदरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। यहां से भी वो जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद अखिलेश यादव सरकार ने उन्हें 2013 में रेशम विभाग का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया। सपा ने 2015 में उनको दोबारा MLC बनाया था और ये अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ को एक एडवांटेज है आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि जब जंगल राज बनाम सुशासन की बात होगी, सपा राज बनाम बीजेपी की बात होगी, तो वहां पर अखिलेश कमजोर पड़ेंगे। हालांकि मामला 2020 का ही है, लेकिन आरोपी और अपराधी समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोग रहे उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने उनको ठिकाने लगा दिया। और आज जब कोर्ट का फैसला आया तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर बहुत ही गंभीर सवाल उठे, क्योंकि पूर्व MLC होना, राज्य मंत्री का दर्जा मिलना निश्चित तौर पर इस बात की गवाही देता है कि कमलेश पाठक समाजवादी पार्टी, मुलायम परिवार और अखिलेश यादव के काफी करीबी हैं। और ये निश्चित तौर पर अखिलेश के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में जब कानून व्यवस्था का जिक्र होगा, जब इस बात को लेकर चुनाव में रैलियों में लोगों के शोर गूंजेंगे, नेताओं की बात उठेगी, तो वहां समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा चुनावी हथकंडा बीजेपी के लिए है। 2022 का चुनाव लोग कह रहे थे बीजेपी हार रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कानून व्यवस्था की वजह से बीजेपी चुनाव जीत गई और यही समाजवादी पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण बना है। पिछले कई दिनों में हमने देखा है, जब भी चुनाव की बात आती है उस वक्त एक ही चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। मुलायम का दौर, अखिलेश का दौर और अब योगी का दौर। एक दौर में दंगे होते थे, लोगों को खुलेआम मार दिया जाता था और उस पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के दौर में ऐसा होता है तो इस पर फौरन एक्शन भी होता है। यूपी में बुलडोजर भी चलता है, एनकाउंटर भी होता है और कड़े से कड़े फैसले लिए जाते हैं। अपराधियों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, या सरेंडर या फिर योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं जेल और जहन्नुम। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, उससे साफ समझा जा सकता है कि आगामी चुनाव सपा के लिए काफी चुनौतियों से भरा होने वाला है। और अखिलेश यादव अगर इस चुनाव से पहले अपनी पार्टी की छवि नहीं बदलते हैं तो उनको जोरदार झटका लगेगा। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये एक मुद्दा कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में इंपैक्टफुल होगा और समाजवादी पार्टी की हार का एक कारण बन सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।